नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी और बहुत सारे जितने भी मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके एक सर्वेक्षण को लेकर अभियान शुरू किया है, जिसके बाद बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई। इससे पहले असम के अंदर 4 मदरसों को इसलिए तोड़ दिया गया, उनके ऊपर बॉर्डर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि उनके जो वहाँ पे लोग जो चला रहे थे उन मदरसों को, उनके संबंध जो हैं देश विरोधी गतिविधि रखने वाले संगठनों के साथ थे। तो वहाँ से इस तरह से बहुत सारे मदरसों को तोड़ दिया गया। इसके बाद भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, और हाल ही में अभी एक मदरसे में नूह मेवात के एक मदरसे में एक बालक क्या कहें, एक लड़के ने दूसरे लड़के का कत्ल कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि मदरसे को बंद कर दिया जाए। मदरसों को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं। पहली मैंने आपको असम की बताई, जहाँ के मदरसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, उनके ऊपर शक था और इसलिए सरकार ने उनको बैन करके उनको तोड़ दिया गया। उसके बाद दूसरी मैंने आपको बताई कि जैसे ही योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों की गिनती या सर्वे की बात की गई। हालांकि योगी सरकार का कहना है कि ये जो सर्वे किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि मदरसों को सरकार की जो ग्रांट्स हैं उनके साथ जोड़ा जाए, उन तक वो ग्रांट्स पहुंचाई जाएं अल्पसंख्यकों तक, सरकार का कहना है। लेकिन वहीं दूसरे लोगों ने अचानक से हंगामा करना शुरू कर दिया। एक हिंसक घटना की खबर आई। आखिर ये मदरसे कहीं ना कहीं हिंसा या इस तरह की चीज़ों से क्यों जुड़े हैं, और अगर इनके ऊपर कोई सरकार नज़र रखने का प्रयास करती है तो कुछ लोग क्यों आखिर बवाल करने लगते हैं। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री जोगेंद्र खट्टर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है खट्टर जी इस कार्यक्रम में। खट्टर जी, जिस प्रकार से अभी हम चर्चा कर रहे हैं, पहली बात, असम और नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे जो मदरसे, असम सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, असम के अंदर 4 मदरसों को जो है गिरा दिया बैन करके, क्योंकि उनका कहना था कि उनका सीधा संबंध जो है आतंकी घटनाओं के जो हमारे देश में होती हैं, या आतंकी संगठन जो हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ उनके लिंक्स थे, टेरर लिंक्स के कारण। इसके बाद ये आज मैंने मेवात की घटना बताई कि एक लड़के ने कत्ल कर दिया दूसरे लड़के का, कि वो चाहता था कि मदरसे से छुट्टी हो जाए। तो ये सब चीज़ें मदरसों में किस प्रकार के युवा युवक बनाए जा रहे हैं और किस और संकेत देते हैं, और दूसरा, उत्तर प्रदेश में जब मदरसों को लेकर सर्वे किया जाए तो आखिर लोग क्यों बवाल करने लगते हैं ऐसे मदरसों को। अमित जी देखिए, ये जब मदरसे बनाए गए थे तब ये वाकई में शिक्षा देने के लिए बनाए गए थे जी। लेकिन आज इनका स्वरूप बदलता चला जा रहा है और अधिकतर मदरसों में शिक्षा की बजाय आतंक की शिक्षा देने का कार्य जो किया जा रहा है वो देश को पिछले, मैं समझता हूँ कि आपसी जो सौहार्द है उसको भी बिगाड़ता चला जा रहा है और देश में जो भाईचारा है कहीं ना कहीं वो खत्म होता नजर आता है। यदि आप आसाम की बात करें तो पिछले दिनों जो मदरसे जिन पर कार्रवाई हुई है, सरकार ने ये पाया कि इन मदरसों का कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों के साथ जुड़ाव रहा है। AQIS और ABT जैसे आतंकी संगठनों के साथ मदरसों का जुड़ाव होना, शिक्षकों का जुड़ाव होना, ये खतरे की घंटी है। यदि ऐसे मदरसों पे भी कार्रवाई न की गई तो हमारे ही देश में मदरसों के माध्यम से आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला जो कार्य किया जा रहा है, इसको हम कैसे रोक पाएंगे। तो शिक्षा, यदि आपको शिक्षा देनी हो तो तब तो आप विद्यालय इत्यादि में आप शिक्षा देने का कार्य करें। यदि इन मदरसों में आतंक की शिक्षा देनी हो तो ये मदरसे बंद होने चाहिए। छोटे छोटे बच्चों में किस प्रकार से आतंक की ट्रेनिंग देने का कार्य किया जा रहा है शिक्षकों के माध्यम से, ये एक सोचने का विषय है और इस पर जल्द से जल्द बैन लगना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हिंदू संगठन जितने हैं वो कम से कम आतंकी बनाने का काम नहीं करते, वो शिक्षा देने का काम करते हैं। आज यदि हमारे गुरुकुलों का भी आप ले ले तो गुरुकुलों में आचार्य और शास्त्री की शिक्षा देने का कार्य जो है वो होता है और उससे विद्वान बन करके और राष्ट्र की सेवा में
अपने आप को समर्पित समर्पित करने का कार्य जो गुरुकुल के हमारे छात्र करते हैं, तो ये मदरसे जो है अगर वाकई में आतंकी संगठनों का अड्डा बनते चले जा रहे हैं तो इनको बंद करना चाहिए। जी। वैसे तो खट्टर जी मदरसे दो तरह का काम कर रहे हैं जो आज हम देखें। पहला, इन मदरसों के माध्यम से ऐसी एक फौज तैयार की जा रही है जो लोगों को बरगला कर धर्मांतरण का कार्य करती है। बहुत सारे मदरसे बीते कुछ वर्षों में ऐसे मिले जहां पर लोगों को बहला फुसला कर ले जाया गया, वहाँ पर इस्लाम के बारे में शिक्षा दी गई, उसके बारे में उनका ब्रेन जो है वो वॉश किया गया, उनको बताया गया किस प्रकार से इस्लाम के बारे में बताया गया कि इस्लाम किस प्रकार से बहुत अच्छा है और दूसरे जिस भी समुदाय से वो आते हैं, जिस भी धर्म से वो मानते हैं वो गलत है। तो वो चीज़ें बताकर उनको किसी तरह से इस्लाम में लाने का काम किया गया। दूसरा जो आपने बात कही, बहुत समय से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मदरसों से ऐसे युवक निकल के आए जो आतंकी घटनाओं में, आतंकी जो विचारधारा के रखने वाले ग्रुप्स थे उनके साथ जुड़ाव उनका काफ़ी देखा गया। भले ही एक समय पर आईएसआईएस के लिए लोग भर्ती होने के लिए बहुत सारे मदरसों से लोग गए, साउथ के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर असम के जो क्षेत्र है वहाँ पर ये कार्रवाई क्यों की गई? और क्योंकि असम में हम बहुत कम आतंकी घटनाएं के बारे में सुनते हैं। जो घटनाएं होती हैं वो तो हमारी इस जो दिल्ली और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, मुंबई है, इस तरह के शहरों में हो रही हैं। असम तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वहाँ पर क्या कारण है कि वहाँ जाकर इस तरह के लोग वहाँ पनप रहे हैं और यहाँ के घटनाएं कर रहे हैं? देखें, वहां पर जो भौगोलिक स्थिति है वो गांवों का दूर दूर होना और वहां पर इस प्रकार की गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे सकना, सुविधाजनक स्थितियां वहां पर इनको मिल जाती हैं। और इसीलिए आप इसे देखो, आसाम में मदरसों के शिक्षकों को और इमाम को 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया असम सरकार के द्वारा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे, तभी सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और तभी उन मदरसों पर कार्रवाई की गई। और ये जो आपने अभी अभी बताया कि धर्मांतरण का कार्य जो है इन मदरसों में किया चला जा रहा है, तो ये मदरसे निस्संदेह एक तो धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं और ऊपर से फिर आतंकी ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों काम जो है वो देश के लिए खतरनाक है। और जो जिसको कहते हैं कि कट्टरवादिता की तरफ लेके चलने वाला ये जो हमारे देश को ले जाने की तरफ ये धकेल रहे हैं, ये जो आतंकी संगठनों के साथ साथ छोटे बच्चों को आतंकी संगठनों में की तरफ धकेलना, छोटे बच्चों में कट्टरवादिता लाना, ये देश को जो है मैं समझता हूँ एक अलार्मिंग स्थिति है हमारे लिए कि इन मदरसों को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। अधिकतर मदरसे जो है, मैं इसलिए सबको ये कहता हूँ कि सभी चीजें खराब नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोग भी होंगे इन मदरसों में और वाकई वो शिक्षा देने का काम भी कर रहे होंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रहे होंगे। लेकिन अधिकतर मदरसे जो है वो या तो वो धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं और या फिर वो आतंकी संगठनों की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दोनों चीजें जो है वो हमारे देश के लिए खतरनाक स्थितियां पैदा करने की तरफ जो है हम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे मदरसों को बंद करना चाहिए, तत्काल इन पर कार्रवाई करनी चाहिए जो देश के खिलाफ चलने का कार्य कर रही है। जी बिल्कुल। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जो योगी सरकार द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है मदरसों की संख्या और मदरसों की हालात को के बारे में जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि क्या वास्तव में वहाँ पर किस प्रकार से एजुकेशन जो है वो दी जा रही है या फिर वो केवल सरकारी ग्रांट्स या लोगों से पैसा ही लेने के लिए वो मदरसे बना दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसी स्थिति, ऐसी सर्वे प्रत्येक सरकार को करना चाहिए? दिल्ली है या हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा में तो इतने शायद मदरसे नहीं हैं जितने उत्तर प्रदेश में हैं, कुछ मदरसे यहाँ दिल्ली में भी हैं, तो ये सब होना चाहिए। और दूसरा, आखिर वो लोग बवाल क्यों करते हैं कि इस तरह का सर्वे होने पर? सरकार की किन मदरसों में किन जगहों पे गलत कार्य किए जा रहे हैं और कौन से कार्य अच्छे कार्य हो रहे हैं जो देश के
उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जो देश को पीछे गर्त की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये तो सरकार जब तक सर्वे नहीं करेगी तब तक नहीं पता लग सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि योगी सरकार के पैटर्न पर पूरे देश में सर्वे होना चाहिए और स्थितियां साफ होनी चाहिए कि कौन कौन से मदरसे जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से मदरसे शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, वाकई बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, और कौन कौन से मदरसे जो है धर्मांतरण का या फिर आतंकवाद की ट्रेनिंग देने का कार्य करें। ये योगी सरकार ने बहुत अच्छा एक कार्य किया है। ये सभी को इस पैटर्न पे कार्य करना चाहिए, पूरे देश में ये सर्वे होना चाहिए। जी बिल्कुल। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोग जो ओवैसी या बहुत सारे लोग हैं, ये इन मदरसों पे जो ये सर्वे या इस तरह की जो कार्रवाई है उसको उसके पीछे उसके खिलाफ बोलते हैं। उनका कहना है कि एक तरह से दोबारा से सीएए या एनआरसी टाइप की बात करते हैं कि एनआरसी लाने का एक छद्म रूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है कि वहाँ पर रोहिंग्या भी हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। तो मदरसों को लेकर अचानक से ये राजनीति करने वाले संगठन है, इन्हें किस तरह से देखते हैं आप? देखिए अमित जी, ये तो राजनीतिक लोग हैं, ये हर चीज में अपना राजनीतिक लाभ देखते हैं और इनको लगता है कि मदरसों की बात करके हम लोग अपना राजनीतिक लाभ ले पाएंगे। केवल इसी उद्देश्य से ये इस प्रकार के बयान देते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। यदि मैं कहता हूं मदरसों में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, शिक्षा का ही कार्य चल रहा है, अच्छी शिक्षा देने का ही कार्य चल रहा है, तो सर्वे से घबराना कैसा? तो सर्वे से तो घबराना नहीं चाहिए। अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो सरकार यदि सर्वे करा रही है तो ठीक काम कर रही है। सर्वे कराने के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसे जो जो लोग अपने आप को तथाकथित राजनीतिक या तथाकथित जो इनके अपने आप को जो इनका वो बताते हैं कि हम तो केवल और केवल मुसलमानों के फेवर में हैं या उनके उनके हम राजनेता हैं, तो वो केवल अपनी राजनीतिक लाभ के कारण ये बयान दे रहे हैं, देश का नहीं सोच करके ये बयान दे रहे हैं। ये केवल राजनीतिक कटुता कह लो, राजनीतिक शत्रुता कह लो या केवल राजनीति का लाभ लेने के लिए कह लो, ये इस प्रकार के ये बयान देते हैं। जबकि ये सबसे अच्छा काम है कि जैसे योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्वे कराने का काम किया, इसी प्रकार पूरे देश में सर्वे कराने का काम होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही कि एक तो सर्वे जरूर किया जाना चाहिए, लोगों के को पता होना चाहिए सरकारों की अल्पसंख्यकों के लिए जो भी पैसा सरकारें दे रही हैं वो पैसा आखिर जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। क्या वो शिक्षा के लिए जा रहा है, शिक्षा पे खर्च हो रहा है, उन जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए खर्च हो रहा है, उनके खाने पीने रहने के ऊपर खर्च हो रहा है, या कोई मुल्ला मौलवी केवल अपने ऊपर खर्च कर रहा है और उसको जो उनका एजेंडा है उसके लिए तो कहीं खर्च नहीं किया जा रहा सरकारी पैसा। ये सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए, क्या पढ़ाया जा रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। और उन मदरसों में आने वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या वो लोकल हैं तो ठीक, अगर असम के अंदर कहीं दूर दराज के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उससे जांच होनी चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश के इतने सारे मदरसे छोड़कर कोई असम में क्यों जा रहा है, या असम से कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में आ रहा है जब वहाँ मदरसे हैं तो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। कहीं कोई ऐसा कारण तो नहीं कि उसको लेके आया गया हो, उसका ब्रेन वॉश करने के लिए यहाँ पे लाया गया हो, या वो किसी खास मकसद से यहाँ आया हो। तो इस तरह की चीज़ों की जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं और सरकारें जिन स्कीम्स के तहत पैसा दे रही हैं उन मदरसों में क्या वो खर्च हो रहा है सही मायनों में या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें देखी जानी चाहिए। और इसके अंदर राजनीति करने वाले लोग, जैसा कि अभी खट्टर जी ने बोला कि कई लोग केवल राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए, अपने आप को मुसलमानों का पैरोकार कहलाने के लिए, उनका मसीहा कहलाने के लिए केवल मुसलमानों की बात करते हैं। वास्तव में उनका एजेंडा केवल और केवल वोट बैंक और राजनीति करना होता है। तो ऐसे लोगों को भी देश और अपने जिनको वो अपना कहते हैं मुसलमानों की बढ़ोतरी या उनकी शिक्षा को लेकर कार्य करना चाहिए, ना कि उनकी शिक्षा के जो सरकारें जो प्रयास कर रही हैं या सरकारें उनकी डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रही हैं उसके अंदर राजनीति को घुसाना चाहिए। खट्टर जी, आप आज हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।